हेलो फ्रेंड्स, क्या आपका घर का इस एयर कंडीशन या वाटर मोटर या इंडक्शन या आपका ईवी इलेक्ट्रॉनिक कार वार जो आता है, वोल्टेज की समस्या की वजह से वर्क नहीं कर पा रहा? आपका एयर कंडीशन जैसे ही स्टार्ट करते हैं आपका वोल्टेज ड्रॉप कर जाता है, या बहुत लो वोल्टेज की वजह से आपका कंप्रेसर ऑन नहीं हो पा रहा, या बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज की वजह से आपका कीमती सामान खराब हो जा रहा। तो इन्हीं सब चीज़ों का आज हम सॉल्यूशन लेकर आए हैं। एक ऐसा स्टेबलाइजर जिसे आप अपने घर पे लगाइए, अपने ऑफिस पे लगाइए, एग्रीकल्चर में लगाइए, खेती बाड़ी में लगाइए, डीजे साउंड में लगाइए, आटा चक्की में लगाइए। इस तरह से आप इसका इस्तेमाल बहुत जगहों पे कर सकते हैं। तो आज जो स्टेबलाइजर हम दिखाने जा रहे हैं, इसकी खूबी, पहले हम खूबियों को बता दें कि ये ऑटोमेटिक भी है, मतलब कि खुद ब खुद काम करने वाला। साथ में अगर किसी वजह से अगर आपका ऑटोमेटिक काम नहीं कर पा रहा, न्यूट्रल के प्रॉब्लम की वजह से, लो वोल्टेज के प्रॉब्लम की वजह से, हाई वोल्टेज के प्रॉब्लम की वजह से, तो आप इसे मैनुअली हाथ से घटा बढ़ा करके भी अपने वोल्टेज को एडजस्ट कर सकते हैं और अपने काम को चला सकते हैं। इसके साथ साथ एक और खूबी ये है कि इस स्टेबलाइजर में आप ठंडा और गर्म, पोल से जो तार आता है, एक ठंडा तार एक गर्म तार, इसका इस्तेमाल कीजिए, जिसको हम लोग सिंगल फेज कहते हैं, 220 कहते हैं। और अगर आपका ट्रांसफार्मर काफी दूर है, आपके घर, आपके ऑफिस, आपके एग्रीकल्चर से दूरी होने की वजह से क्या होता है, जैसे ट्रांसफार्मर अगर आपके घर से काफी डिस्टेंस में है, तो होता यह है कि आपका न्यूट्रल कमजोर हो जाता है। न्यूट्रल मतलब ठंडा तार जो है आपका प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से मोटर जैसे हम स्टार्ट करेंगे, वोल्टेज अगर 200 दिखा रहा तो 150 में आ जाएगा। एसी जैसे स्टार्ट करेंगे, वोल्टेज 220 दिखा रहा, वो 170 में आ जाएगा। तो इस तरह से वोल्टेज कम हो जाता है। इंडक्शन चूल्हा चलाइए, वोल्टेज कम हो जाएगा। ईवी व्हीकल चार्ज कीजिए, वोल्टेज कम आ जाएगा। ये इसका मतलब ये हुआ कि आपके यहाँ न्यूट्रल कमजोर है, न्यूट्रल प्रॉब्लम है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक ऐसा स्टेबलाइजर डेवलप करवाए हैं, जिसके बारे में भी आपको दिखलाने भी जा रहे हैं। ये न्यूट्रल का प्रॉब्लम होगा तब भी काम करेगा, हाई वोल्टेज का प्रॉब्लम होगा, मतलब 440, 450, 460, 470, 80 वोल्ट भी आ जाएगा तो भी ये काम करेगा। लो वोल्टेज में आपका 70 वोल्ट, कितना 70 वोल्ट हो जाएगा तब भी काम करेगा। मतलब कि कोई वजह ना रह जाए कि ये काम ना करे, हर हाल में काम करेगा। लो वोल्टेज तब भी काम, हाई वोल्टेज तब भी काम, मीडियम वोल्टेज तब भी काम, न्यूट्रल प्रॉब्लम तब भी काम, हर तरीके से ये आपका काम करेगा। ये इसकी खूबी में से है। तो क्या क्या खूबी हम बताएं? ये सिंगल फेज में भी काम करेगा, डबल फेज में भी काम करेगा, ऑटोमेटिक भी काम करेगा, मैनुअल भी काम करेगा। और अच्छी चीज क्या है, ये हाई कट, लो कट और टाइम डिले के साथ में है। हाई कट, लो कट, टाइम डिले क्या हुआ, जैसे कि मान लेते हैं कि अगर आपके यहाँ 440 वोल्ट से ज्यादा अगर पावर आ रहा, करंट आ रहा, और आप ऑटोमेटिक में अगर आपको इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 440 में आने के बाद जो है ये आपके सप्लाई को, आगे का सप्लाई को सेव कर देगा, बंद कर देगा, रोक लेगा। और अगर बिलो में 140 वोल्ट से नीचे अगर आपका वोल्टेज आ जाता है, तो भी ये लो कट कर देगा। इससे आपका सामान डैमेज होने से बच जाएगा। तो लो कट भी है, हाई कट भी है। बड़ी बड़ी कंपनियों में आपको ये सब चीज देखने को मिलेगा। और उसके साथ टाइम डिले की फैसिलिटी भी है। टाइम डिले क्या होता है कि जैसे ही हम करंट इस पर डालें, तो फौरी तौर पे सप्लाई देना शुरू नहीं कर देगा, कुछ सेकंड वेट करेगा। 8-10 सेकंड आपको वेट करने के बाद तब वो आपको सप्लाई आगे देना शुरू करेगा। इससे क्या होता है कि हमारा जो मोटर लगा हुआ, हमारा एसी जो लगा हुआ, हमारा इंडक्शन जो लगा हुआ, हमारा घर का लाइट, फैन, टीवी जो है, उसको अचानक झटका नहीं देगा। झटका जो आता है वो झटका नहीं मिलेगा। आउटपुट जो है, लाइन ये आया, ये सप्लाई दे दिया, तो झटका लगता है जिससे सर्किट खराब हो सकता है। तो ये कुछ सेकंड के बाद पहले वोल्टेज को स्थिर कर लेगा, समझ लेगा, सेंस कर लेगा, तब जाकर सप्लाई देगा। आज हम इन सब चीजों को चेक करने के लिए यहाँ पे एक टंगस्टन बल्ब, इसको क्या बोलते हैं, टंगस्टन बल्ब, जो शीशे का होता है, कांच का बना होता है, पुराने जमाने का बल्ब जो होता है, इसको बोलते हैं टंगस्टन बल्ब। इसमें हम आपको इसके वोल्टेज को लो करके भी दिखाएंगे, हाई भी करके दिखाएंगे, टाइम डिले भी दिखाएंगे, इन सब चीजों को दिखलाएंगे। आज खास क्या है जो हम आपको इस स्टेबलाइजर के बारे में बता रहे हैं, तो आज खास ये है कि आज हमारा जो है स्टेबलाइजर ये 20 kVA का है। क्या है? 20 kVA का है और पगाड़िया ब्रांड का है। क्या है? देखिए, ये पगाड़िया ब्रांड हो गया, यहाँ देख रहे ना, पगाड़िया ब्रांड हो गया। और इसकी कैपेसिटी की बात करें तो ये 20 kVA का है, 20 kVA का है। तो ये 20 kVA का पगाड़िया का है, जो हमारे हजारीबाग के एक कंज्यूमर हैं,
मोहम्मद इलियास अख्तर नाम है उनका। अभी इससे 2 दिन पहले हम लोगों को फ़ोन किए थे कि एक 20 kV का मुझे एक ऐसा स्टेबलाइजर रेडी करवा दीजिए जो हमारे घर में 2-3 एयर कंडीशन, वाटर मोटर, इन सभी चीज़ों को जो है एट ए टाइम चला सके। उनके घर में लोड ज़्यादा है, 3 एयर कंडीशन है, एक वाटर मोटर है, बाकी लाइट, फैन, टीवी, ये सब तो खैर नॉर्मल चीज़ है, वो तो चलेगा ही चलेगा। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि मुझे एक 20 kV का स्टेबलाइजर रेडी करवा दीजिए जो ऑटोमेटिक भी हो, मैनुअल भी हो, सिंगल फेज में भी काम करे, जरूरत पड़ने पे डबल फेज में भी काम करे, और साथ में हाई कट, लो कट, टाइम डिले की फैसिलिटी भी हो। तो आज हम लोग जो रेडी करवाए, ये पगाड़िया का 20 kV का स्टेबलाइजर जो रेडी करवाए हैं, इसका इस्तेमाल हम लोग अपने घरों पे भी कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में भी कर सकते हैं, आटा चक्की में भी कर सकते हैं, आरओ वाटर प्लांट में भी कर सकते हैं, डीजे सिस्टम में भी कर सकते हैं, ऑफिस में भी कर सकते हैं, पेट्रोल पंप में भी कर सकते हैं, बहुत जगह पे हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें हम इसके अंदर की बात बता दें कि इसमें आपको 60 एम्पियर का 5 रिले लगा हुआ है। 60 एम्पियर का बड़ा वाला रिले जो आता है, ओपन रिले जो आता है, 60 एम्पियर का 5 रिले लगाए हुए हैं, और साथ में एक सेफ्टी के लिए 63 एम्पियर का एमसीबी स्विच लगाए हुए। देख रहे हैं यहाँ पे एमसीबी स्विच लगी हुई है। ये एमसीबी स्विच का काम क्या है कि अगर शॉर्ट सर्किट होता है, मतलब इसे कनेक्शन के आउटपुट में अगर शॉर्ट सर्किट कहीं पे होता है, या इसके कैपेसिटी से ज्यादा अगर इसमें लोड डालिएगा, तो कैपेसिटी से ज्यादा अगर लोड डालिएगा तो ये ओवरलोड हो जाएगा, और अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो भी ये प्रोटेक्ट करने के लिए नीचे आ जाएगा, गिर जाएगा। ये एक सेफ्टी रीजन से इसको लगाया गया है। तो आइए हम लोग इसको टेस्ट करके आपको दिखलाते हैं। आइए पहले इंट्रो दे दें कि ये पगाड़िया ब्रांड का हो गया। पहले हम बता चुके पगाड़िया ब्रांड का है। कैपेसिटी की बात कीजिए तो 20 kV है। हम जैसा कि बतलाएं कि ये ऑटोमेटिक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ ना ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिक भी है, और इधर हाई करने का भी है, हाथ से घटाने बढ़ाने के लिए हाई करने का भी है, बहुत ज्यादा वोल्टेज आया तो लो करने का भी है, और यहाँ पे ऑफ रखा गया है। चलिए 1 by 1 आपको दिखाते हैं। अभी हम लोग पहले आपको जो है इसको हाई करके दिखाते हैं। देखिए ये हमारा एक बल्ब लगा हुआ है यहाँ पे, और इसे हम लोग जो है मैनुअल करके दिखलाते हैं। यहाँ पे एक टॉगल स्विच लगा हुआ है, इसे क्या बोलते हैं, टॉगल स्विच। टॉगल स्विच इनपुट, यहाँ देखो ना आई लिखा हुआ है, इनपुट ऊपर प्रेस करें क्या बताएगा, इनपुट। इनपुट मतलब कि पोल में कितना करंट आ रहा है उस चीज को दर्शाएगा। आई मतलब इनपुट। यहाँ ओ लिखा हुआ ना, देख ना ओ लिखा हुआ है, ओ, ये इसका मतलब हो गया आउटपुट। ये कितना बना करके ये सप्लाई दे रहा है, इस चीज को दिखाएगा आउटपुट। अभी हम करके दिखाएंगे। इसके साथ यहाँ पे एक एनालॉग मीटर लगा हुआ है, इसे कांटा वाले मीटर या एनालॉग मीटर भी कहते हैं। ये मीटर हम लोग को दर्शाएगा, जैसे कि हम लोग अभी पहले चेक करना है इनपुट, हमारा पोल से कितना करंट आ रहा है, तो दिखा रहे हैं हम लोग यहाँ पे अप्रॉक्स 220 वोल्ट आ रहा है, और ये बनाकर कितना दे रहा है, 220 दे रहा है। मान लेते हैं इसको हम लोग थोड़ा सा बढ़ाना है, चूंकि हम लोग यहाँ पे हाई किए हुए ना, यहाँ पे हाई किए हुए हैं, तो ये यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर मान लेते कि हमारा ये 100 होता वोल्टेज, अभी तो हमारा 220 वोल्टेज आ रहा है, मान लेते 100 होता है, तो इसे सिंपली हम लोग हाई में करने के बाद इसको सिंपली बढ़ाएंगे तो ये हमारे वोल्टेज को बढ़ाने का काम करेगा। तो यहाँ पे हमारे यहाँ ऑलरेडी 220 वोल्ट आ रहा है, इससे ज्यादा अगर हम बढ़ाएंगे तो ये ऑटो कट हो जाएगा। ऑटो कट होने के बाद आपका इसका सप्लाई को, बल्ब का सप्लाई को बंद कर देगा, और एक विजिल की आवाज आएगी, एक सीटी की आवाज आएगी। हम फिर से करके दिखाते हैं आपको। देखिए हमारे यहाँ भी कितना वोल्टेज आ रहा है, देखिए 220 आ रहा है। इससे ज्यादा अगर हम वोल्टेज देंगे तो क्या होगा, ये रेड लाइट हमारा ऑन हो जाएगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है, ऑटो कट, मतलब कि आपके यहाँ पावर तो है, ये पावर बटन तो बता रहा है कि लाइट आ रहा है इस पे, लेकिन अगर ये लाइट जल जाएगा तो ये बताएगा कि आपके यहाँ ऑटो कट हुआ है, आपका पावर कट नहीं हुआ है। और इस चीज को देखने के लिए रेड लाइट है, और सुनने के लिए एक बजर है, एक आवाज, तेज आवाज आपको आएगी, और ये बताएगा कि आपका ऑटो कट हुआ। आइए करके दिखाते हैं। इनपुट कितना आ रहा है, 220। अब थोड़ा सा वोल्टेज अगर हम ज्यादा देंगे तो ये आप सप्लाई को, यहाँ इस बल्ब को भी ऑफ कर देगा, यहाँ रेड लाइट जल जाएगा, और एक विजिल, एक सीटी की आवाज आएगी। चलिए हम दिखाते हैं। देखिए ये आपका सीटी का आवाज आने लगा। ये क्या आउटपुट कितना हो गया, अभी 0 हो गया। इनपुट क्या हो रहा है, हमारा 220 आ रहा है। ये सीटी की आवाज और ये लाइट बतला रहा है कि अभी हमारा ऑटो कट हो गया है। इसे हम लोग को कम कर लेंगे। देखिए 2 नंबर पे, इसको हम 1 नंबर पे कर लेंगे। 2 को 1 में कर लिए। ये क्या हुआ, लाइट ऑफ हो गया, बजर भी बंद हो गया, हमारा सप्लाई भी देना शुरू कर दिया। तो इसका काम है, अगर हाई में कर दीजिएगा और आपको वोल्टेज मैनुअली बढ़ाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, जहां पर भी आप रखिएगा, जितना आपको वोल्टेज की आवश्यकता है उतना में छोड़ दीजिएगा। मैंने 2 में जरूरत है, 3 में जरूरत है, 4 में जरूरत है, 5 में जरूरत है, जहां पर भी आपका जरूरत है वहां तक छोड़ दीजिए, तो ये वोल्टेज को इंक्रीज यानी बढ़ाने का काम करेगा। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं ऑफ में।
अगर इस चीज को देखिए, यहाँ पे हमारा पावर दिखा रहा, यहाँ पे हमारा जो है पावर दिखा रहा है। इसको हम लोग ऑफ अगर कर देंगे यहाँ पे तो दिखा रहे हैं ये अभी स्टेबलाइजर कंप्लीट ऑफ कर दिया है, सप्लाई को भी बंद कर दिया है, साथ में यहाँ पे हमारा सारा लाइट ऑफ हो गया है। ये बतला रहा है कि स्टेबलाइजर रेस्ट पोजीशन पे चला गया, ये ऑफ हो गया है। ये कैसे पता चलेगा कि ऑफ हो गया है? तो एक चीज को ध्यान रखिएगा, ये कट देखो ना, ये कट और ये नट ये जिधर रहेगा, जैसे भी हमारा ऑफ की तरफ है तो ये बता रहा कि ऑफ है। अगर इसे हम इधर हाई में कर देंगे तो ये बता रहा कि हमारा हाई में किया हुआ, ये नट और ये कट इधर है तो हाई में हो गया। यही चीज को अगर हम ऊपर कर दिए तो ये ऑफ हो गया, नट और कट ऊपर हो गया तो ऑफ हो गया। अब हम लोग दिखाते हैं लो करके, मैंने इस बल्ब को लो करके दिखाएंगे कि किस तरह से वोल्टेज को हम लोग को कम करना है। मान लेते हैं कि ये आपके लिए बहुत ज्यादा वोल्टेज है, आप चाहते हैं कि वोल्टेज कम हो जाए, तो इसके लिए क्या है देखिए, मान लेते हैं यहाँ पे अभी 220 बता रहा है, आउटपुट पे कितना बता रहा है 220 बता रहा है। अभी रोटरी कितना नंबर पे, 1 नंबर पे है। इसको हम जैसे से बढ़ाएंगे वहां पे बल्ब में दिखेगा वोल्टेज कम होता जाएगा। देखिए वोल्टेज जो है आपका ये कम होता जाएगा। देखिए ये आपका वोल्टेज कम हो रहा है जैसे जैसे हम रोटरी को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी हम रोटरी कितना नंबर पे रखे हुए हैं, 8 नंबर पे रखे हुए। देखिए रोटरी को हम 8 नंबर पे रखे हुए हैं, इनपुट हमारा 220 आ रहा, आउटपुट हमारा करीब करीब 50 वोल्ट, इतना वोल्ट हो गया। मैंने इतना भी अगर आपके यहाँ वोल्टेज आ जाएगा, देखिए सही से दिख भी नहीं रहा, इतना लो वोल्टेज भी अगर आपके यहाँ हो जाएगा तो कैसे वोल्टेज को बढ़ाएगा। देखिए वहां बल्ब में देखिएगा कि किस तरह से वोल्टेज को जो है इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा, वोल्टेज को बढ़ाता चला जाएगा। और आपके जरूरत अनुसार आप इसे जहां पे चाहिए उतना में आप रख सकते हैं। ये आपका 220 वोल्ट में हम करके इसको छोड़ दिए हैं। तो ये क्या हुआ है, मैंने आपको दिखलाया कि यहाँ पे हाई करने का मतलब आपके यहाँ वोल्टेज अगर बहुत ज्यादा कम है तो इसको हाई में कीजिए और रोटरी को 1 2 3 आगे बढ़ाते जाइए तो वोल्टेज को इंक्रीज करेगा। इसे अगर ऑफ में कर दीजिएगा तो ये स्टेबलाइजर को रेस्ट में डाल देगा। इसे अगर आप लो में करके इसको रोटरी को बढ़ाइएगा तो वोल्टेज को कम करने का काम करेगा। और इसी चीज को अगर हम लोग ऑटोमेटिक में कर देंगे, देखिए ऑटोमेटिक में कर दिए तो अब सारा काम ये खुद करेगा। देखिए इनपुट भी बता रहा है, आउटपुट भी बता रहा है, ये सारा काम ये स्टेबलाइजर खुद से करेगा। तो ये है पगाड़िया का 20 kVA ऑटोमेटिक प्लस मैनुअल सिंगल फेज और डबल फेज दोनों को सपोर्ट करने वाला विथ हाई कट, लो कट, टाइम डिले के साथ में एक स्टेबलाइजर है जिसके अंदर 5 60 एम्पियर का ओपन रिले लगा हुआ है, बड़ा वाला रिले लगा हुआ है, और साथ में 63 एम्पियर का MCB लगा हुआ है, साथ में ऑडियो अलार्म लगा हुआ है, और बहुत ही हेवी ड्यूटी ये स्टेबलाइजर है। इस पे आपको 1 साल की वारंटी मिलती है, लेकिन वारंटी हम लोग रांची में अगर आप ले रहे हैं तो आपको होम सर्विस मिलेगा। रांची के बाहर आपको होम सर्विस नहीं मिल पाएगा, वारंटी तो रहेगा लेकिन आपके घर पे सर्विस नहीं मिल पाएगा। किसी तरह कोई दिक्कत होता है और अगर हमारे पास पहुंच जाता है ये, तो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आपको 1 साल तक का सर्विस करके देंगे, 1 रुपए भी नहीं लेंगे। आइए अब हम थोड़ा सा बैक साइड से इसका देखते हैं कि इसका कनेक्शन किस तरीके से किया जाता है। सो आइए सबसे पहले हम आपको दिखाएं कि इसके टॉप में जो है 100% कॉपर का स्टिकर लगा हुआ है, चूंकि हम बताए थे कि ये कॉपर से निर्मित है। ठीक है, इसके बाद देखिए कि यहाँ पे 2 बड़ा बड़ा टर्मिनल लगा हुआ है, एक इनपुट का टर्मिनल लगा हुआ है, एक आउटपुट का टर्मिनल लगा हुआ है। इनपुट मतलब पोल से या आपका मीटर से जो तार आ रहा वो यहाँ लेगा, कहाँ लेगा, इनपुट में लेगा। कहाँ से, मीटर से या पोल से जो तार आ रहा वो आपको इनपुट में लगेगा। इनपुट में लगे एक, इसमें 3 तारे हैं, एक P है जिसको हम लोग फेज कहते हैं या पॉजिटिव तार कहते हैं या लाइन कहते हैं, इसको लाइन भी कहते हैं। जैसे लाल तार देखो, लाल तार लगा हुआ किसमें, P में। अगर न्यूट्रल तार डालना है तो इसको N में डालना होगा, P में फेज, N में न्यूट्रल। और E फॉर अर्थिन। अर्थिन मतलब क्या, अगर आप चाहते हैं इसका बॉडी में कहीं पे करंट वगैरह, लीकेज करंट वगैरह ना महसूस हो तो यहाँ पे एक तार लगा करके इस तरह का एक रॉड लीजिए और उसको जमीन में डाल दीजिए। तार यहाँ से इसमें कनेक्ट होना चाहिए। ये इलेक्ट्रिशियन का काम है, वो इलेक्ट्रिशियन को बोलिए तो इलेक्ट्रिशियन आपका कर देंगे। ये अर्थिन हो गया। तो P मतलब फेज, P मतलब पॉजिटिव, P मतलब लाइन, तो इसमें आ जाएगा। N मतलब न्यूट्रल, N मतलब नेगेटिव, E मतलब अर्थिन। लेकिन अगर आपको 2 गरम तार डालना है तो क्या कीजिएगा, डबल फेज के कनेक्शन के लिए 440 लाइन के लिए आपको दोनों तार एक P में डालना होगा और एक N में डालना होगा। N में भी फेज जाएगा, P में भी फेज जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। N में भी फेज जाएगा और P में भी फेज जाएगा। तो ये हो गया डबल फेज के कनेक्शन का।
आउटपुट का भी समझ लीजिए। मान लेते हैं आपको डायरेक्ट मोटर चलाना है, पूरे घर पे लोड डालना है, एग्रीकल्चर में ले आना है, आटा चक्की में लगाना है, डीजे में लगाना है, तो इसका आउटपुट यहाँ से निकलेगा। P मतलब फेज, N मतलब न्यूट्रल, E मतलब अर्थिंग। चलिए ये बता दिए। अब आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे 2 स्टिकर लगी हुई है। ये QR कोड है, इसको स्कैन कीजिएगा अपने मोबाइल से, तो इससे रिगार्डिंग आपको इसका इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। एक यहाँ पे पगाड़िया लिखा हुआ है जो इसके ब्रांड को दर्शा रहा है, 20 kV इसके कैपेसिटी को दर्शा रहा, और ये 440 बतला रहा है कि सिंगल फेज और डबल फेज दोनों में काम करेगा। ये A+M, A मतलब ऑटोमेटिक, M मतलब मैनुअल, ऑटोमेटिक प्लस मैनुअल। ये कॉपर का बना हुआ है। कॉपर हम आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे कॉपर लगा हुआ है, और साथ में इसमें हाई कट, लो कट प्लस टाइम डिले की फैसिलिटी भी है। इसके बाद देखिए एक स्पेसिफिकेशन स्टिकर लगा हुआ, P का पगाड़िया का लोगो लगा हुआ देख रहे हैं। इसी कैपेसिटी की बात करें तो 20 kV है, मॉडल की बात करें तो ऑटोमेटिक प्लस मैनुअल है, फेज की बात करें तो डबल फेज है, ट्रांसफार्मर की बात करें तो कॉपर है, वारंटी की बात करें तो 1 साल है, और हेवी ड्यूटी में ये QR कोड है। चलिए, तो ये तो हम आपको दिखा दिए इस स्टेबलाइजर से रिगार्डिंग। अब हम आपको दिखलाते हैं कि इसके अंदर का पैकिंग किस तरह से होता है। तो सबसे पहले दिखाएं कि इसके अंदर एक छोटा सा प्यारा सा एक टॉवेल होता है जो इसके डस्ट कवर के लिए इसमें लगा रहता है, और इसके साथ जो है यहाँ पे बरसात का दिन चल रहा है, तो इसको हम लोग चाहते हैं कि ऑल ओवर इंडिया हमारा मटेरियल जाता है, इंडिया में कहीं भी जा सकता है, तो इसे पैक करने के लिए इस तरह से कुछ हम लोग पैकिंग कर रही है। प्रॉपर पैकिंग करके नहीं दिखा रहे, सिर्फ दिखला रहे कि किस तरह से हमारा पैकिंग वगैरह होता है, और कुछ थर्मोकोल्स वगैरह इसमें होते हैं जो इसके सेफ्टी के लिए अंदर में डाला जाता है, क्योंकि हमारा ट्रांसपोर्टेशन बहुत जगह पे होता है। आज जो माल है हमारा ये हजारीबाग जा रहा, हमारे मिस्टर इलियास अख्तर जी हैं जिनके लिए ये स्टेबलाइजर को हम लोग डेवलप करवाए हैं। हमारे इलियास अख्तर जी अभी कुछ ही देर में इसे लेने के लिए रांची पहुंच रहे हैं। उनका आने का वक्त हो गया है। उनके आने से पहले मैंने सोचा कि एक टेस्ट वीडियो हम बना लेते हैं, उनका मटेरियल को टेस्ट भी कर लेते हैं ताकि उनको देने से में आसानी होगा। तो ये जो है हमारा 20 kVA का ऑटोमेटिक प्लस मैनुअल वोल्टेज स्टेबलाइजर जो पगाड़िया ब्रांड का है। ऑटोमेटिक भी है, मैनुअल भी है, सिंगल फेज में भी है, डबल फेज में भी है, हाई कट, लो कट, टाइम डिले, सभी चीज की सुविधा इसमें डाली गई है। अगर आपके यहाँ न्यूट्रल का प्रॉब्लम हो, अगर आपके यहाँ लो वोल्टेज का प्रॉब्लम हो, अगर आपके यहाँ हाई वोल्टेज का प्रॉब्लम हो, किसी भी सिचुएशन पे ये स्टेबलाइजर कारगर है, आपके काम में आ सकता है। इसका इस्तेमाल घर, ऑफिस, एग्रीकल्चर, डीजे, आटा चक्की, RO वाटर प्लांट, कहीं पर भी इसका आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था एक टेस्ट और रिव्यू जो मैंने सोचा कि आपको मिस्टर इलियास साहब का जो स्टेबलाइजर जो हजारीबाग के लिए जा रहा है, तो उनके लिए मैं टेस्ट कर रहा था, तो मैंने सोचा आपको भी इसके बारे में आपको दिखला दें और समझा दें। ये इसका पैकिंग हो गया। इसके पैकिंग में देखेंगे कि बड़ा सा यहाँ पे QR कोड लगा रहता है, हेवी ड्यूटी लिखा हुआ, पगाड़िया का लोगो लगा हुआ, मेड इन इंडिया है, 1 ईयर की वारंटी है। यहाँ पे देखेंगे पगाड़िया का स्टिकर है, 20 kV 440 वोल्ट ऑटोमेटिक प्लस मैनुअल कॉपर, हाई कट, लो कट, टाइम डिले के साथ में पगाड़िया वोल्टेज स्टेबलाइजर लिखा हुआ है। इसमें ऑटोमेटिक मैनुअल परफॉर्मेंस है। इसका हेवी ड्यूटी कोर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ब्रांडेड MCB लगा हुआ है, जिससे मतलब है कि MCB जो है हमारा हेवल्स का लगा हुआ है जो प्रोटेक्शन के लिए, 1 ईयर की वारंटी है। ये इसे एक पावरफुल 60 एम्पियर का रिले लगा हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसकी कैपेसिटी 20 kV है। ये ऑटोमेटिक प्लस मैनुअल और कॉपर से बना हुआ है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जो मैंने आपको दिखला दिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाइप करना ना भूलें। अगर आपको भी इस तरह की स्टेबलाइजर की आवश्यकता है, आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी आप हमें कॉल करें, हम लोग बाय कुरियर, बाय बस हम लोग भेजने की कोशिश करते हैं। हमारा शर्त सिर्फ ये है कि पेमेंट आने के बाद, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि पेमेंट नहीं भेजेंगे तो COD मिल पाएगा? नहीं, हमारे यहाँ COD कैश ऑन डिलीवरी की ऑप्शन नहीं। आपको पेमेंट एक ट्रस्ट के तौर पे, आप हम पे अगर ट्रस्ट कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, तो आप हमें पेमेंट डालिए। उसके बाद ही यहाँ से हम आपके लिए बस में या बाय कुरियर आपको ऑल ओवर इंडिया आप कहीं से भी हैं वहां पे हम लोग भेजने की कोशिश करेंगे। तो ये था हमारा एक टेस्ट वीडियो जो मिस्टर इलियास साहब हजारीबाग के लिए हम बना रहे थे, और अब मैं अपनी बात को अब यहीं पे खत्म करना चाहता हूं। और इससे पहले एक चीज आपको बता दें कि अगर इस वीडियो से रिलेटेड, इस स्टेबलाइजर से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमें YouTube के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और अगर आपको ऑर्डर देना हो या इसके बारे में और कुछ जानना हो, मुझसे बात करना हो, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर, भारत पावर रांची का जो कॉन्टैक्ट नंबर है 9546880043, हमारा दूसरा नंबर है 9523697127 पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपसे जरूर बात करेंगे। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट करें, हम आपके कमेंट का जवाब भी
जरूर देने की कोशिश करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ हम अपनी बात को खत्म करते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में कुछ और अलग प्रोडक्ट के साथ, कुछ अलग फीचर्स के साथ, कुछ अलग बातों के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। धन्यवाद।